उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा में भी हैवानियत का मामला सामने आया है। 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई। बच्ची के चिल्लाने पर बताया जा रहा है कि दरिंदे ने बच्ची का जबड़ा तोड़ दिया। गांव वालों के आ जाने के कारण बच्ची को छोड़कर आरोपी भाग गया। पुलिस द्वारा सिर्फ मारपीट और अज्जा अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार के प्रयास पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चौराई के ग्राम बामनवाड़ा की ये घटना है। छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा के चौराई में भी हैवानियत की एक घटना सामने आई है, जहां पर एक दरिंदे ने सुनसान जगह पर एक साथ बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की, लेकिन किसी के वहां आ जाने के कारण उसे बच्ची को छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन बच्ची ने आरोपी को पहचान लिया था, इसलिए उसने बच्ची को गला दबाकर मारने की कोशिश की और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 7 वर्षीय बालिका गणेश विसर्जन के लिए पास की नदी में गई हुई थी। तभी अचानक प्यास लगने के कारण वहां हैंडपंप के पास चली गई, जहां पर सुनसान जगह पाकर आरोपी ने उसे दबोच लिया और पास ही मकई के खेत में ले गया। आरोपी ने बच्ची के कपड़े उतारने का प्रयास किया, तभी गांव की ही एक लड़की हैंडपंप पर आ गई और उसने बालिका के चिल्लाने की आवाज सुन ली। हल्ला होने पर आरोपी ने बालिका का गला दबाकर मारने का प्रयास किया और विरोध करने पर उस पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे बालिका का जबड़ा टूट गया और उसकी आंख और मुंह में गंभीर चोट आई है। गला दबाने का प्रयास करने के कारण बालिका के गले में भी सूजन आ गई है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत है। तो सिर्फ मारपीट और बताया जा रहा है कि अत्याचार का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। बलात्कार के प्रयास पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। बेहद गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए गए हैं। उज्जैन के बाद छिंदवाड़ा में भी हैवानियत की घटना सामने आई है। 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि चिल्लाने पर आरोपी ने बच्ची का जबड़ा भी तोड़ दिया और गाँव वालों के आ जाने पर बच्ची को छोड़कर आरोपी जो है वो भाग गया था। पुलिस की कार्रवाई पर अब इस घटना के बाद सवाल या निशान खड़े हो चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि रेप की वारदातों पर जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम यहां पर दिया गया। चिल्लाने पर आरोपी ने बच्चे का जबड़ा तोड़ दिया। 27 सितंबर को थाना चौराई में चौराई हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की घटना घटित हुई है, जो उपचार हेतु शासकीय अस्पताल माता पिता के साथ में आई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा बच्ची व माता पिता से पूछताछ की गई। प्रारंभिक तौर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट की घटना उनके द्वारा बताई गई थी और अग्रिम उपचार हेतु बच्ची को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा रेफर किया गया था। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरोपी जब बच्ची को छोड़कर भागा और जब इसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए लोग पहुंचे तो रेप की वारदातों में जो शिकायत थी वो दर्ज नहीं की गई है। गांव वालों के आ जाने पर बच्ची को छोड़कर बताया जा रहा है कि आरोपी जो है वो भाग गया था। पुलिस की कार्रवाई पर अब जो है वो ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उज्जैन के बाद एक और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। छिंदवाड़ा में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई है। बच्ची हैंडपंप पर गई हुई थी और इसी दौरान उसको आरोपी ने मौका देखकर पकड़ लिया था। उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। हालांकि जब एक और बच्ची वहां पर पहुंची और जो 7 साल की मासूम थी, जब वो चिल्लाने लगी तो उसके बाद आरोपी ने बच्ची का जबड़ा भी तोड़ दिया, ताकि बच्ची किसी को पुकार कर बुला ना सके। इसके बाद जब आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए तो आरोपी मासूम बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गया। बच्ची को चौराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। गंभीर हालत में नागपुर मेडिकल कॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि 7 साल की मासूम बच्ची को रेफर कर दिया गया है, ताकि उसका बेहतर तरीके से इलाज हो सके, क्योंकि जानकारी ये है कि बच्ची का जबड़ा आरोपी ने तोड़ दिया है। चौराई के बामनवाड़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर बच्ची को चौराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि जब ग्रामीण वहां पर पहुंचे तो बच्ची को आरोपी छोड़कर वहां से फरार हो गया था। चौराई के बामनवाड़ा गांव की यह घटना है, जहां पर बच्ची को आरोपी ने दबोच लिया था। उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश आरोपी ने की। हालांकि जब वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और जब वहां पर
चिल्लम चिल्ली मच गई, तब बच्ची को छोड़कर आरोपी फरार हो गया था। सिर्फ मारपीट और अत्याचार का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। बलात्कार के प्रयास पर बताया जा रहा है कि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्ची को चोरई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया था इलाज के लिए, जहां से गंभीर हालत में मासूम को नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी उज्जैन में हुई घटना का जो मामला था वो थमा भी नहीं था, जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। और एक बार फिर से सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर खड़े हो चुके हैं छिंदवाड़ा के इस घटना को लेकर के, क्योंकि दुष्कर्म की प्रयास के वारदातों में बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, सिर्फ मारपीट को लेकर के दर्ज किया गया। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अजय दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, पूरा मामला बताएंगे जरा सा, बच्ची कहां पर थी और जो आरोपी है वो पकड़ में आया है या फिर नहीं आया है? देखिए, मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुराचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उज्जैन के बाद जिस तरह से छिंदवाड़ा के बमनपुरा इलाके से जो घटना सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में पुलिस का खौफ अपराधियों में कम होता जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं। बच्ची गणेश जी का विसर्जन, भगवान गणेश का विसर्जन करने गई थी, उसके बाद प्यास लगी तो पानी पीने हैंडपंप पर गई और वहां पर कुछ दरिंदे उसके साथ, उनके परिजनों का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म करने की भी कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये तो देखने वाला होगा, लेकिन फिलहाल जो है परिजन जो है आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। उसके साथ बच्ची चूंकि आरोपी को पहचान गई थी, इस वजह से उसके साथ मारपीट भी की गई, उसके जबड़े पे चोट आई है, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र से उसे नागपुर के लिए रेफर कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस का खौफ अपराधियों में क्यों कम है? लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, अगर पुलिस कार्रवाई करती तो इस तरह की मामले सामने ना आते। क्योंकि जिस तरह से उज्जैन में घटना हुई 12 साल की बच्ची के साथ, अब छिंदवाड़ा से जो मामला सामने आया है वहां भी हैवानियत हरकत, उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, परिजनों का ऐसा आरोप है। अब देखना होगा कि हालांकि पुलिस ने मारपीट के तहत मामला दर्ज किया है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाले बात। तो अजय, ये जो आरोपी है जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी, इस आरोपी के बारे में कुछ पता चल पाया है कि ये कौन है और बच्ची को किन परिस्थितियों में उसने दबोचने की कोशिश की थी? कुछ पता चल पाया अजय? देखिए, बच्ची गणेश का विसर्जन करने गई थी और उसे प्यास लगने पर वह हैंडपंप पे गई और वहां पर सुनसान इलाका देखकर हैवानों ने, जो बदमाश थे, वो बच्ची के साथ हरकत करने की, दुष्कर्म करने की कोशिश की। परिजनों का ऐसा आरोप है। हालांकि पुलिस ने मारपीट के तहत उनका मामला दर्ज किया गया, क्योंकि बच्ची के जबड़े में चोट आई है और साफ तौर पर अन्य जगहों पर भी मामूली चोटें हैं। और पुलिस उसमें अब हालांकि मामला दर्ज कर ली है, पुलिस जांच कर रही है। जांच में ही खुलासा हो सकेगा कि आखिर उनके साथ वो कौन लोग थे, आरोपी कौन था, ये बताया जा। बच्ची के परिजनों का ये कहना है कि जो आरोपी है उसको बच्ची पहचानती है, यही वजह है कि उसके साथ मारपीट की गई, गला दबाने की भी कोशिश की गई। लेकिन अब पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, मामले की जांच कर रही है। तो ये सिर्फ मारपीट में मामला दर्ज किया गया है या फिर क्योंकि आरोप पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं कि दुष्कर्म की कोशिश जो आरोपी ने की थी उन धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया? पुलिस से कुछ बातचीत हो पाई है आपकी अजय? देखिए, पुलिस जो है, परिजनों का जो आरोप है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है, हालांकि उसके तहत मामला तो दर्ज नहीं किया गया है, मारपीट के तहत ही किया गया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो खुलासे होंगे उसके आधार पर बच्ची से भी बातचीत करेगी, बच्ची का भी बयान दर्ज करेगी, उसके आधार पर मामला दर्ज करेगी। हालांकि ये परिजनों का कहना है कि बच्ची आरोपी को पहचान गई थी, इसी वजह से मारपीट की गई है। चूंकि बच्ची की हालत गंभीर है, उसे नागपुर के लिए रेफर कर दिया गया। तो अब जब बच्ची के बयान दर्ज होंगे उसके आधार
पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस मारपीट के तहत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि परिजनों का आरोप जरूर है कि दुष्कर्म की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस बता क्या रही है, आखिर वो कहना क्या चाहती है, ये बेहद क्योंकि हैरानी की बात है अजय। अभी उज्जैन का मामला जो है वो थमा भी नहीं था, जहां पर एक नाबालिग बच्ची को आरोपी ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था, और दूसरी तरफ ये घटना। अगर परिजन कह रहे हैं तो उनकी बातों पर संज्ञान पुलिस क्यों नहीं ले रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे बच्चियों के साथ हो चाहे महिलाओं के साथ हो, अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो दुष्कर्म की तस्वीरें आती हैं, अलग अलग बच्चियों के साथ जो हैवानियत की घटनाएं आती हैं, लेकिन पुलिस अगर संज्ञान में लेती, अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ होता तो इस तरह की घटनाएं होती ना, क्योंकि पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर पाती जिससे मध्य प्रदेश में नजीर पेश हो। क्योंकि अलग अलग, चाहे उज्जैन की घटना हो चाहे अलग अलग इलाकों से जो घटनाएं लगातार मध्य प्रदेश से निकल कर आती हैं, कई घटनाएं होती हैं जो जिले और गांव तक में ही सिमट कर रह जाती हैं। पुलिस पर ये लगातार हमेशा से आरोप लगता रहा है कि पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं करती, लोग परेशान होते हैं। ये अमूमन मध्य प्रदेश में हर जगह की स्थिति है, सामने आ रही है। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रशासन जो है वो निंद्रा अवस्था में जागने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। छिंदवाड़ा से संवाददाता सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है, मामला बताइए। जी, दुष्कर्म करने का प्रयास है, ये चौरई क्षेत्र का मामला है। ये एक छोटी सी बच्ची है जिसने बताया है कि अपने माँ बाप को के गणेश जी विसर्जन करने की जब जा रही थी तो उसको प्यास लगी तो हैंडपंप के पास गई और उस बच्ची को पहला फुसला कर एक वहीं का जो रहने वाला सोनी नामक व्यक्ति है, सोनी है, और वो ले गया भैरा बसा के और उसको दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। और इसके बाद जैसे तैसे बच्ची को, और लेकिन जब आसपास के चिल्लाने की आवाज तो उसने बच्ची को मारा है और बच्चे को इतनी बुरी तरह घायल किया, उसके मुंह पे मारा है, गला दबाने का प्रयास किया गया है। काफी गंभीर चोटें आई बच्ची को, जो वहां के चिकित्सालय में इलाज न हो पाने के कारण चौरई में तो उसको छिंदवाड़ा रेफर किया गया। लड़की की हालत अभी ठीक है, लेकिन चोटों के निशान बहुत ज्यादा हैं और लड़की घबराती भी बहुत ज्यादा है। परिवार वालों ने कहा है कि शिकायत की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले पर कोई भी सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई है। इतना बड़ा मामला होने के बाद सिर्फ छोटी सी मामूली धाराओं पर कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच का हवाला देकर इस पर टाला मटोली कर रही है। सचिन, एक बात बताएंगे कि कितनी देर पहले की घटना है, और इसके साथ ये भी बताइए कि इस घटना के बाद बच्ची क्या स्वयं घर पहुंची और उसने जा करके परिजनों को, जो उसके साथ बीता था, उसकी जानकारी परिजनों को दी? देखिए, जो बताया गया है वो ये था कि वहां पर बच्ची ने बताया कि वहां पर चिल्लाने की आवाज, दूसरी बच्ची वहां पानी पीने आए हैंडपंप पर, तो वो भाग गया। उसके बाद जैसे जब वो भाग गया तो वो बच्चे को उठाने के लिए दूसरे जो बच्चे थे उनको लेके घर पहुंचे और उसकी हालत नाजुक थी, काफी मुंह पे चोट थे, निशान थे, जिसको लेकर उसको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस तत्काल पहुंची, इस पर कार्रवाई की गई, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन धाराओं पर अभी जांच चल रही है कि धाराएं मामूली धारा लगाई, चोट की मारपीट की धाराएं लगाई गई है। नहीं, आरोपी जो पुलिस गिरफ्त में पहुंच चुका है, पूछताछ की जा रही है उससे क्या? बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया। अभी कुछ देर पहले खबर मिली है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ भी की जा रही है और जो बच्ची के परिजनों से भी जो बयान लिए गए उस आधार पर आगे की जांच रिपोर्ट में खुलासा हो पाएगा कि कौन सी धाराएं और बढ़ने वाले पास्को एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी और कौन कौन से एक्ट के अंदर कार्रवाई होगी, यह भी बताया जाएगा। लेकिन जांच का विषय, जांच चल रही है लगातार, लेकिन पूरी तरह जो कहा जाना चाहिए कि इस पर सीधा मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस हरदम जांच का देकर इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर होने के कारण इस मामले को ढील दी जा रही है। राजनीतिक दबाव होने के कारण इस पूरे मामले को ढील दी जा रही है, कहना है सचिन का। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि सचिन ने कहा कि मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है, परिजन लगातार कह रहे हैं कि बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, ग्रामीण मौजूद है जो कह रहे हैं कि हाँ ऐसी परिस्थितियां बनी थी, फिर दिक्कत कहां आ रही है पुलिस को आखिर? देखिए, अमूमन मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें आती हैं और लगातार जिस तरह से लोग थानों तक पहुंचते हैं और एफआईआर दर्ज करने में पुलिस
कहीं ना कहीं जांच का हवाला देकर इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश के हर जगह से तस्वीरें जरूर आती हैं, लेकिन जब इस तरह से संवेदनशील मामले हो तो पुलिस को हालांकि दर्ज करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए, लेकिन पुलिस हर बार इस तरह की तस्वीरें आती हैं। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस अब छिंदवाड़ा की पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, विवेचना कर रही है, उसके बाद ही हालांकि एफआईआर उन धाराओं के तहत जांच दर्ज करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश में जब कोई पीड़ित थाने तक पहुंचता है, शिकायत करता है, तो आखिर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में इतनी हीला हवाली देरी क्यों करती है? अगर मध्य प्रदेश में लगातार दर्ज, चूंकि चुनावी माहौल है और ऐसे में पुलिस जो है एफआईआर करने से बचती है क्योंकि कहीं चुनावी मुद्दा न बन जाए। और बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें आती हैं अमूमन हर जिले से जो कहानी है यही है कि थानों में कोई भी जाता है तो एफआईआर दर्ज करने में पुलिस हिला हवाली करती है। और मध्य प्रदेश में यही वजह है कि कानून व्यवस्था लचर है क्योंकि चुनावी साल है और कोई भी मुद्दा इतना बड़ा ना बन जाए जिसकी वजह से माहौल गर्म हो जाए प्रदेश का, इसकी वजह से पुलिस एफआईआर करने से बचती है। वो बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जबड़ा टूट चुका है उसके परिजनों पर क्या बीत रही होगी और पुलिस क्या कर रही है? अजय, पुलिस देरी कर रही है एफआईआर दर्ज करने में। मैं जानना चाहती हूं अजय, क्या यही वजह है जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले लगातार एमपी में बुलंद हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में अपराधियों के तो हौसले बुलंद हैं, क्योंकि चाहे उज्जैन की तस्वीर हो, चाहे छिंदवाड़ा की हो, चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आती हैं वो बेहद भयावह हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन अगर ऐसी कोई कार्रवाई करती जो नजीर पेश होती तो शायद अपराधियों का खौफ कम होता। ये मध्य प्रदेश में अपराधियों को जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं फांसी की सजा भी है, लेकिन फांसी की सजा होते होते बहुत से के मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू पल्लवी जी। लेकिन स्वागत करने में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही है के मिश्रा जी मुझे, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। उज्जैन के मसला जो था अभी थमा भी नहीं था और दूसरी तरफ छिंदवाड़ा से ऐसी घटना सामने आई है जो कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है। पल्लवी जी, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश पूरी तरह अराजकता की बाहों में है और अभी तक महाकाल की घटना की स्याही नहीं सूख पाई है। और छिंदवाड़ा की घटना आपके ही माध्यम से हम लोग सुनकर हतप्रभ है, क्योंकि हम लोग माननीय राहुल गांधी जी की सभा से भी ऑन द वे रास्ते में लौट रहे हैं भोपाल। इस घटना ने तो पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई आगे की एक्शन लिया जाएगा? बच्ची से मुलाकात की जाएगी? जैसे उज्जैन में जो घटना घटी थी उससे मिलने के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। कांग्रेस का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिएगा पल्लवी जी, ये मामला राजनीतिक निगाहों से बहुत ऊपर है। इस पर राजनीति नहीं की जाएगी। इसमें तो पूरी तरह सरकार दोषी है और दोषियों को बेनकाब करने के लिए हम लोग पूरी, यदि हमें लीगल एक्सपर्ट्स की भी जरूरत लगी तो हम लोग लेंगे। हम लोग भोपाल पहुंचकर हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करते हैं और हमारा एक्शन प्लान इसको बनाएंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ जी की व्यक्तिगत रुचि का जिला है, तो वहां तो और ज्यादा हमें तल्लीनता से देखना होगा इस मामले को। ये अच्छी बात कही के मिश्रा जी आपने, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, एक मासूम बच्चे का सवाल है, राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे परे ये घटना है। तो उज्जैन मसले पर कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा है, क्या किया है कांग्रेस ने? पल्लवी जी, उज्जैन में हम लोग चूंकि विपक्ष में हैं, हमने विपक्ष की भूमिका पूरा निर्वहन किया। सरकार ने इस मामले को दबा दिया था, कांग्रेस ने ही उठाया था। उसके बाद वहां महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब बच्ची से मिलने गए थे, कल इंदौर में प्रशासन ने मिलने नहीं दिया है। माननीय कमलनाथ जी ने भी कोशिश की जी बच्ची से मिल लें, वहां भी नहीं मिलने दिया है। आर्थिक मदद माननीय कमलनाथ जी ने 5 लाख रुपयों की उस बच्ची के परिवार को की है। तो ये बताने की हमें जरूरत नहीं है कि आर्थिक मदद की है, वो हम लोगों की मॉरल ड्यूटी भी, हम समाज में उसी समाज में रह रहे हैं तो ये प्रताड़ना सह रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया के मिश्रा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। सचिन और अजय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बेहद हैरान करने वाली खबरें सामने आई है। पुलिस की कार्रवाई पर अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस बचा किसे रही है।
क्यों सिर्फ मारपीट और अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है? अगर परिजन कह रहे हैं कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी तो उनमें क्यों नहीं दर्ज किया गया है ये मामला? ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। क्या मामले में अब लीपापोती कर रही है पुलिस, क्योंकि चुनावी साल है, माहौल गर्म ना हो जाए? आखिर किसे बचाने की कोशिश यहां पर पुलिस कर रही है?